चलिए, जब अभी तक हमने जाना था रेशनल नंबर्स क्या होता है, अब हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो देखिए जैसे मैंने यहां बताया रेशनल नंबर्स कौन कौन से थे हमारे, सारे नेचुरल नंबर्स, फिर सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, और ये सबको मिलाकर हमारे क्या बनते थे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में दो चीजें और ऐड हो जाती थी, डेसिमल वाले नंबर्स। डेसिमल में भी कौन से, अभी हम चलेंगे जैसे 0.34, 0.666 ये नंबर, और फ्रैक्शन, ये दो नंबर और ऐड देंगे, 3/4 माइनस का 5/9, ये सारे नंबर्स मिलके क्या बन रहे थे, रेशनल नंबर्स। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर्स हमने देखे थे, डेसिमल नंबर्स दो तरह के थे, एक टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, 0.489 या फिर 0.65, ये नंबर्स खत्म हो जा रहे हैं पॉइंट के बाद। अब जो नंबर्स खत्म ना होने हमने नॉन टर्मिनेट बोला था, 8945896 या फिर 0.66666 0.33333, ये नंबर्स कभी खत्म नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, इनकी संख्या कभी खत्म नहीं हो रही, तो इनको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला था, जो चीज कभी खत्म ना हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग बेटा दो तरह के हैं, कैसे दो तरह के हैं, एक होते हैं रिकर्टिंग और एक होते हैं नॉन रिकर्टिंग। तो रिकर्टिंग नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो, जैसे 0.33333 बार बार रिपीट हो रहा है, और जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो, 0.894568 ये नंबर ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्टिंग नंबर। इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन कैसे है, रिकर्टिंग, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर मैं लिख दूं 0.123 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो हमने जानना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, देखो ये सारे नंबर तो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये वाला भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इनको पीवाईक्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको तो नॉर्मल जैसे 849 है, इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, ये किसकी फॉर्म में आ गया, पीवाईक्यू की फॉर्म में। ऐसे इस नंबर को भी हम पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी चैप्टर में हम जानेंगे कैसे, लेकिन इन नंबर्स को हम पीवाईक्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में ना लिख पाए तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्टिंग नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। और कौन से हो जाएंगे इर्रेशनल नंबर, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं अब इनकी बात करें हम इर्रेशनल नंबर्स की, तो कौन कौन से नंबर्स इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे, तो आएंगे पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्टिंग नंबर्स। ये नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे अगर 0.34984 ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना तो खत्म हो रहा है, ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पीवाईक्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही रूट में जो वैल्यूज होती है, √2 √3 √5 √7, ये नंबर्स भी कभी भी खत्म नहीं होता। अगर इनकी वैल्यू देखेंगे आप तो कभी खत्म नहीं हो रही है, तो ये सारे नंबर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको समझ में आएगा। दो नंबर्स हमने इसमें लिए हुए, सारे जो नंबर्स जो पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं हो रहे और सारे रूट वाले नंबर्स, ये सारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब देखो जो भी रेशनल नंबर है सो भी इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इन सबको मिला लें, अगर हम इन सबको ही मिला लें तो ये पूरे नंबर्स हमारे क्या बनते हैं बेटा, ये बनते हैं रियल नंबर्स। ये सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स।
समझ में आ रहा है आपको? सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, ये सब मिला दे तो हम रियल नंबर बनेगा। वैसे आपके कोर्स में है नहीं, इसके बाद हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर। अगर ऐसे ही देख लें तो जो रूट के अंदर निगेटिव संख्या होती है ना, उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव जाता नहीं है, इसलिए इमेजिनरी बोला गया इनको। फिलहाल तो आपके कोर्स में भी रेशनल और इरेशनल है, और इन सबको रेशनल और इरेशनल को सबको मिला दिया जाए तो ये सारे नंबर मिलके क्या बना देते हैं, रियल नंबर। तो ठीक है, हम बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने अभी जाना था रेशनल नंबर्स के बारे में, फिर हमने देखा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।